उस टाइम इस बिजनेस को किया करता था और अगले 2-3 महीनों के बाद मेरे घरों में 512 रुपये इनकम आई। 512 रुपये की इनकम लेके मैंने सेकेंड हैंड की एक साइकिल खरीदी थी। पहली बार लाइफ में, पहली बार मैंने सेकेंड हैंड की साइकिल खरीदी थी आरसीएम के पैसे से, और वो भी 100 रुपये का उधार देकर। 400 रुपये मैंने नगद दिया था साइकिल वाले को, और 100 रुपये उधार देके मैंने सेकेंड हैंड की साइकिल खरीद के आरसीएम करना स्टार्ट कर दिए। और मेरा बिजनेस उस जगह पर चला गया जहां पे महीने में 3 बार उस साइकिल का 4 बार चिमटा तोड़ दिया करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते थे कि जब मैं आरसीएम को लेके जब आरसीएम बताने के लिए लोगों को जाते थे, तो कभी साइकिल के ऊपर हम होते थे तो कभी साइकिल हमारे ऊपर हुआ करती थी। क्योंकि मैं मेरे गांव के पास में एक नदी है, उस नदी को पार करना होता था, तो साइकिल को मैं नदी में से लेके जाया करता था उस पार। और उसके बाद मेरा बिजनेस हुआ करता था, वहां पे लगा हुआ था, वहां पे हम जाते थे पढ़ाई करने के लिए। जब मैं जाता था तो उधर में अपने गांव के लड़कों को मैं अपने कॉपी किताब दे दिया करता था और वो हमारे घर पहुंचा दिया करते थे। हम उधर से आरसीएम करके शाम को रात में आते थे, तो हमारे माता जी बोलती थी, मेरी भाभी बोलती थी, मेरे भैया बोलते थे, ये कौन सा तुम बिजनेस स्टार्ट किए हो, इतना रात के आते हो, ये सब फालतू बेकार के काम है, ये सब काम से कुछ नहीं होने वाला है, तुम बेकार का अपना टाइम खराब कर रहे हो। मेरे पिताजी जो नौकरी करते थे वहां से फोन कर करके बोला करते थे, उसका दिमाग घूम गया, वो पागल हो गया है, वो देखो गलत कोई संगत पकड़ लिया है। जो संगत जिसके संगत में गया है उसको पहले पता लगाओ कि वो कौन काम करता है और किस कैटेगरी का वो व्यक्ति है। मेरे लड़के को बिगाड़ दिया। लेकिन जब उनके यहाँ वो लोग गए भी थे, उनको समझाए भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनको कुछ किया नहीं हूँ, बताया हूँ केवल बिजनेस। अब उनकी इच्छा है, वो कर रहे हैं तो हम क्या करें। लेकिन मुझे मत डांटिए, मुझे पता चला, मैं घर वालों को समझाया भी कि उनको क्यों आप लोग डांट रहे हैं, मुझे आरसीएम करना है और मैं लगातार करना स्टार्ट किया। दोस्तों मैं क्या बताऊं, जिंदगी में बहुत उतराव चढ़ाव आया। मैं अपने लाइफ में, जैसा कि हमने बताया कि 500 रुपया कभी अपने हाथों से टच नहीं किया था, इस बिजनेस से 500 रुपया इनकम आई। मेरा हौसला बुलंद हुआ कि जब ये बिजनेस 500 रुपया दे सकता है, तो ये बिजनेस मुझे 5000 रुपया भी दे सकता है। क्योंकि मैंने जितना बिजनेस किया था उतना मेरे को इनकम आई थी। मैं 5000 रुपया का बिजनेस करूंगा तो 5000 रुपये भी मेरे घरों में इनकम आएगी। मैंने 5000 रुपया का बिजनेस मैंने भेजा था तो 5000 रुपया इनकम आई। जब आगे और हौसला बुलंद हुआ तो कुछ लोगों से मैंने बताया कि देखिए मेरे घरों में 5000 रुपया इनकम आई है। तो मेरे गांव वालों ने मुझे कहा कि अरे यार 5000 रुपया जो इनकम आई है ना, एक बार दो बार आ जाता है, बार बार नहीं आते हैं। मैंने कहा यार आते हैं, इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 20-20 हजार रुपया महीने इनकम आती है, 1-1 लाख रुपए महीने इनकम आती है। तो लोग मुझे कहा करते थे कि ये सब फालतू बेकार के काम है। मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन किया हुआ था, मेरा भी पैसा ऐसे ऐसे डूब गया था, और आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, आप बर्बाद हो जाएंगे, अपने पिताजी का नाम खराब कर रहे हैं। मैं बोलता था कि इसमें नाम खराब होने का क्या बात है, अरे नमक पहले से खाते थे, आज भी नमक खाना है, और नाम खराब होने की बात आप करते हैं। लेकिन यूं ही आसानी तरीके से हम नहीं कह पाते थे, क्योंकि जो लोग मुझे समझाते थे मेरी उम्र से कई गुना ज्यादा उम्र वाले हुआ करते थे। क्योंकि ये बिजनेस मुझे जब मिला तो 17 साल की उम्र में मिला था, उम्र बढ़ा के मेरी ज्वाइनिंग की गई थी। और मुझे जो, मैं जिनको आरसीएम बताता था तो जिनकी उम्र वो लोग हुआ करती थी, जिनका उम्र 25 साल हुआ करता था, 30 साल हुआ करता था, मुझे समझा के लोग भेज दिया करते थे। कुछ लोग मुझे चलने में ऐसे ऐसे मिले, जब मैं टाई पहन के लोगों को आरसीएम बताने के लिए जाता था तो लोग इसको टाई ना बोल के कुछ और बोला करते थे। मैं कंफ्यूज हो जाता था कि अरे यार मैं सच में टाई पहना हूं कि जो ये बोल रहे हैं वही तो नहीं ना है। मैं अपने अपलाइन के पास जाता था और जब मैं उनको बताता था कि सर ऐसे ऐसे मैं जब टाई पहन के आरसीएम बताता हूँ, तो लोग कहते हैं, बोलते जीतन जी कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा कहते तो उन्हीं को बोल दीजिए कि टाई अपने गलों में 5 मिनट के लिए बांध के अपने घर से बाहर निकल जाए। जब मुझे लोग कहते थे कि ये टाई नहीं ये है, तो मैं उनको समझा दिया करता था कि आप 5 मिनट के लिए टाई पहन के बाहर आ जाइए। तो बोलते थे ये फालतू काम हम नहीं करते हैं। साथियों बहुत सारा विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध का सामना भी हुआ, निगेटिविटी भी आई, ऐसा नहीं कि निगेटिविटी नहीं आई। लेकिन एक गलती मैंने एक ही काम किया था कि जब भी मेरे अंदर निगेटिविटी आती थी तो मैं अपने अपलाइनों से सलाह लेता था, उन चंपालाल से मैं सलाह नहीं लेता था। जैसा कि अभी वर्मा सर बताते भी हैं कि उन चंपालाल से बचना है, कोठारी सर भी बताएं कि चंपालाल से बचना है, तो उन चंपालाल से मैं सलाह नहीं लेता था। क्यों?
क्योंकि जो सलाह देने वाले होते थे रोडपति हुआ करते थे, रोड पर घुमा करते थे, लेकिन जो आरसीएम के बारे में मुझे बताते थे वो आरसीएम के जानकार लोग होते थे, जिनके घरों में महीने की अच्छी खासी इनकम आती थी। सत्य उनकी मैं बात मानता था, सुनता था और उनकी बताए हुए रास्ते पर मैं काम करता था। लगातार हम काम करते गए। 18 महीने में इस बिजनेस का मैंने रॉयल्टी अचीवर बना, साइकिल से चल के। 18 महीने के बाद मेरे घरों में एक खानदान का मैं पहला व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी 5 भाई हैं, 5 भाई में से 3 लोग सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, जिन लोगों ने कि अपने जीवन में नौकरी करते टाइम मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पाए। ये लड़का अपने आरसीएम के 18 महीने की इनकम से चमचमाती हुई मोटरसाइकिल खरीद के लेकर आया। खानदान का मैं पहला व्यक्ति हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों, उस मोटरसाइकिल से मैं काम करना स्टार्ट किया, खूब जम के काम किए। इस बिजनेस का मैं टेक्निकल अचीवर बना, 1 महीने की इनकम पर्ल अचीवर बना, स्टार पर्ल अचीवर बना। इस बिजनेस का जो सबसे बड़ी इनकम आई थी मेरे घरों में, वो 86,000 रुपये 1 महीने की इनकम आई थी। और सबसे जो छोटी पहली इनकम आई थी वो 512 रुपए इनकम आई थी। मेरे घरों में 3 लोग सरकारी नौकरी करने वाले थे, वो तीनों लोगों की इनकम के बराबर मैं जोड़ता हूँ, अपने इनकम के बराबर, तो मेरे इनकम के बराबर उन लोगों का इनकम आज भी नहीं होता है। सोच के देख सकते हैं कि ये बिजनेस मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आया। दोस्तों, मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा मेरे जीवन में ये बिजनेस मेरे जीवन में ला के रख दिया। दोस्तों, आज मैं घर से बाहर होकर आरसीएम बिजनेस करता हूँ, मुगलसराय में मैं रहता हूँ, किराए के रूम पर मैं लेके आरसीएम बिजनेस करने के लिए रहता हूँ। मेरे घर से मेरे रिश्तेदारों को फोन आता है कि आप बताइए, जब पैसे नहीं आते थे तो आप घर में रहते थे, आज पैसे आ रहे हैं तो आपको घर में रह के आरसीएम करना चाहिए, परिवार को भी देखना चाहिए। हम कहते हैं परिवार को भी हम देखते हैं, लेकिन मैं वहां से बड़ा नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी में यदि बेहतर करना है तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज कोई भी काम होता है, मैं बताता भी हूँ कि आज हम लोग के ग्रेट अपलाइन आदरणीय डी कुमार सर हैं, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे, रहने वाले वो गया के हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो सैद राजा के अंदर आए थे। मेरे पिताजी सैद राजा के रहने वाले थे, पैसे कमाने के लिए उनको जाना पड़ा था वेस्ट बंगाल के अंदर। बताइए, हमें भी जिंदगी में बेहतर करना है तो हमें भी घर छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज इस बिजनेस को लेके मैं मुगलसराय में रहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरे पास 2 लड़कियां हैं, जितना मैं महीने में फीस दे के नहीं पढ़ाऊं उससे ज्यादा मैं फीस दे के अपने बच्ची को मैं पढ़ाता हूँ। 2,000 रुपये महीने का ट्यूशन फीस देता हूँ। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि साथियों मैं बता नहीं सकता हूँ। बस इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ बेहतर और बड़ा करना चाहते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे और आपके जीवन में मिला है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन के बड़े से बड़े सपने आसानी तरीके से पूरा कर सकते हैं। वो मात्र मॉर्निंग सेशन की वजह से। आज कोई कहीं है वो, लेकिन अपने जीवन में बड़े से बड़े काम इस मॉर्निंग सेशन से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉर्निंग सेशन हमारे समय में नहीं था। यदि हमारे समय में साथियों अगर मॉर्निंग सेशन होता तो अब तक हम लोग बहुत बड़ा कर गए होते। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा मार्च महीने में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत ही बड़ा, ये मॉर्निंग सेशन की वजह से। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि बेहतर करना चाहते हैं इस मॉर्निंग को सेशन को, वर्मा सर पकड़ बोलते हैं, जकड़ के पकड़ लीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथियों, बताने की इच्छा, बोलने की इच्छा बहुत है, लेकिन बहुत सारे साथी हैं जिनको हम लोग को सुनना है। बस हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि एक अवसर जो आपके जीवन में मिला हुआ है, इस अवसर को पकड़ लीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो चीज मिल सकती है जो चीजें के बारे में आप नहीं सोचे होंगे, वो चीज मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वर्मा सर, मुझे टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े अचीवर हैं, उन सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू। जय आरसीएम।